हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर्स जो कि मार्च के हैं, मार्च महीने के जो मंथली कंपाइलेशन आता है जिसमें 100 करंट अफेयर्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कवर करेंगे। बाकी के जितने भी यानी कि फरवरी तक के करंट अफेयर्स हैं वो डल चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें आपका करंट कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हमने यहाँ पर लिया है, जितनी नीड है, फालतू नहीं लिया है, ठीक है। वैसे फालतू कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाली होती हैं, हमें पता भी होता है, तो उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। यहाँ सारे ऑप्शंस पढ़ने की नीड नहीं है, बिकॉज जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड कर रखा है यहाँ पे, इसलिए उसको मैं जो करेक्ट है केवल वही पढ़ने वाली हूँ। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस आयोजित किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2020 में, और किस अभियान के साथ हुई थी? वो उसका नाम था राइट टू प्रोटीन, ठीक है। राइट टू प्रोटीन नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के द्वारा की गई थी। इस वर्ष यानी कि 2021 की बात हो रही है। इसकी जो थीम है वो है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। इम्पॉर्टेंट इसमें देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। डे पूछा जाएगा, स्टार्टिंग कब से की गई थी ये पूछा जा सकता है, और लेटेस्ट स्टार्टिंग की गई है, दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट बनता है। एंड थीम क्या है इसकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है लिगिया नोरोन्हा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। लिगिया नोरोन्हा भारतीय अर्थशास्त्री और पूर्व सहायक महासचिव सत्या त्रिपाठी का स्थान लेंगी। ओके, देखिए अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। पहली चीज़ तो यही है, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से बने, लेकिन अगर इसके बाद भी ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है मेरे को कि ये किसका स्थान लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित भारत भारती पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? उनका नाम है डॉक्टर सूर्यबाला, ठीक है। मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार हैं ये, जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2019 का है, ये चीज़ याद रखना। इस पुरस्कार में यानी कि क्या राशि दी जाएगी या फिर क्या दिया जाएगा, तो वो है आपका 5 लाख रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है जब कुछ डिफरेंट होता है तब, यहाँ तो ये नॉर्मल है, राशि पूछ ली जाती है कई बार, तो याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 ऑफ फरवरी, ओके। सॉरी। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने की स्मृति में हर वर्ष 28 ऑफ फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इसकी जो थीम है वो है STI का भविष्य और भविष्य शिक्षा कौशल कार्य पर प्रभाव, ठीक है। सो इसके बाद है आपका यहाँ जो STI दे रखा है ना, उसकी ये फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पर। S मीन्स टू से साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, I नवाचार, ओके। सो नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया गया है? ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से उद्घाटन किया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के विषय की अगर बात करते हैं, मीन्स टू से की थीम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज़ बायो साइंसेज
टू बायो इकोनॉमी तथा टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किसको सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता की प्रतिबद्धता के लिए सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट है हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके किसका गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? उसका नाम है संसद टीवी, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है ये तो। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके यानी कि दोनों को मिला करके संसद टीवी का गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ रवि कपूर को आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 3 मार्च को यह सेलिब्रेट किया जाता है। बात करेंगे इसके थीम की तो वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है या फिर उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो वो है नॉमैडलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फिल्म नॉमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए क्लोई जाओ को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है। एंड्रा डे को ड्रामा द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस हॉलीडे में अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। बोरट सब्सिक्वेंस मूवी फिल्म के एक्टर साचा बैरन को क्या मिला है? साचा बैरन कोहेन को उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। सुनिए, अब बात यह है एक्चुअली कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं उनके सारे एक्सप्लेनेशन में यहाँ नोट कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अलावा एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV C51 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया है? उसका नाम है, उस सैटेलाइट का या फिर उपग्रह का नाम है सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV C51 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया है। DRDO ने सिंधु नेत्र नामक निगरानी उपग्रह को निर्मित किया है जो हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने में मदद करेगा। ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं यहाँ से स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि 2 स्टेटमेंट आपको देगा, फिर विचार करने के लिए बोलेगा कि पहला सही है, दूसरा सही है या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है या फिर दोनों ही सही हैं। तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। यहाँ याद रखना है कि इसका निर्माण किसने किया है, तो DRDO ने किया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कार्य क्या होगा वो चीज़ याद रखनी है, हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करना। हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र की नई गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? उनका नाम है नतालिया वोडियानोवा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रूसी सुपर मॉडल समाज सेवी नतालिया वोडियानोवा को महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है
किस राज्य में प्राइवेट नौकरियों में राज्य के उम्मीदवारों को 75% आरक्षण दिया जाएगा? वह स्टेट है आपका हरियाणा। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, 75% आरक्षण दिया जाएगा। एंड हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस आरक्षण के बिल पर अपनी सहमति दे दी है। हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? ठीक है, तो कौन है वो? क्रिस गेल, क्रिस मॉरिस, उनका नाम है कीरोन पोलार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कीरोन पोलार्ड ने एक ओवर में श्रीलंका के खिलाफ 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। पोलार्ड भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के बाद T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं, जबकि किसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हर्शेल गिब्स जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं और युवराज सिंह जो कि इंडिया से हैं के बाद एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि डिफरेंट मैचेस की बात हो रही है, दैट्स वाई। अदरवाइज तो कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा 2 बार। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रहने के लिहाज से सर्वोत्तम शहर कौन सा है इस इंडेक्स में? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, बेंगलुरु, शिमला, दोनों दे रखे हैं या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है। तो उपरोक्त दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। हाँ जी, इसके साथ में ही ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स से क्वेश्चन हमेशा बनता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में देश भर में 111 शहरों को शामिल किया गया है। इसके अनुसार देश में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे बेस्ट शहर बन गया है। इसमें दूसरे स्थान पर पुणे व तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर बात करते हैं तो शिमला सबसे टॉप पर रहा है, दूसरा भुवनेश्वर है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की बात करेंगे तो 51 नगर पालिकाओं का प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर इंदौर देश में नंबर 1 शहर रहा है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले 60 शहरी निकायों में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शीर्ष पर है। यहाँ भी मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा क्रिटिकल है, चीज़ें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई हैं, दैट्स वाई। लेकिन जब भी कोई कैटेगरीज दी जाती हैं तो वहाँ पर भी आप लोग अपने ट्रिक के माध्यम से याद करके ज़रूर जाया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? उनका नाम है मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? बाजरा वर्ष, ओके, 2023 को किया गया है। क्यों किया गया है भाई, क्या है इसमें ऐसा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपना लिया है, जिसमें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने हाल ही में प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर की दूरी पर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किसको राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? गैरसैंण को। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। तो क्वेश्चन बनेगा इस फैक्ट से। ठीक है,
नेक्स्ट है, जिन चीज़ों को आपके माइंड में ये आ रहा है कि इसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसी को सबसे पहले पढ़िए। मेरा यही सिफारिश है, यही रिकमेंड है मैं करूँगी कि आपको कई बार हमें लगता है कि चीज़ें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन वहीं से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, फिर हमें पछतावा होता है काश से थोड़ा पढ़ लेते। तो जिस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर रहे हो उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और कई बार ऐसा होता है, जिस मान लीजिए कि एक इंडेक्स है, उसमें से आपके 10 नाम ऐसे हैं जिनमें से आपको 1 या 2 के बारे में याद नहीं हो पा रहा है, तो आप उन दोनों को अगर हमेशा छोड़ के ही चलेंगे तो वो दोनों अपने आप ही याद हो जाते हैं कि हमने ये छोड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? आंशिक रूप से स्वतंत्र है। देख लेते हैं। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। दुनिया के सबसे मुक्त और स्वतंत्र देशों में कौन से कंट्रीज शामिल हैं? उनका नाम है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। जबकि तिब्बत और सीरिया की स्थिति इस मामले में सबसे खराब है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है? देखिए, अगर किसी को लग रहा है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग उसे स्लो भी कर सकते हो, यूट्यूब में ऐसा ऑप्शंस आता है। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि स्लो है तो आप उसे फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। 9 मार्च कर चुके। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। और इसमें भी अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ना तो वो ये है। ठीक है, इतनी चीज़ है। चलिए क्या 23 क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, सभी को पता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। बात करेंगे 2021 वर्ष के थीम की, तो वो है विमेन इन लीडरशिप, अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। ओके, इंग्लिश को हिंदी में अगर ऐसे लिख देते हैं तो वो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है कई बार पढ़ने के लिए, बट कोई नहीं। वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। ओके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 सारी ही चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 वार्षिक आयोजन का 29वां संस्करण है। 2021 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की थीम की अगर हम बात करते हैं तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अच्छा ठीक है, इतना सारा तो नहीं याद करेंगे ना हम, इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो क्यों याद करेंगे। देखिए, उद्घाटन किसने किया है हल्का फुल्का ध्यान में रखना, बट ये दोनों फैक्ट जरूर याद रख लेना, है ना। संस्करण कौन सा है और थीम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? सो तेलंगाना में किया गया है ना। ओके। तेलंगाना के हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। हर क्वेश्चन पर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बोलना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। यहाँ टॉप 100 करंट अफेयर्स लिए गए हैं और वो 100 के 100 पूरे ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप हमारी PDF को देखेंगे, मंथली जो है आप 30 दिन का मान के चल लीजिए, 30 पेज, ठीक है। किसी के कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें हमारे 8 टॉपिक डेली के होते हैं ना, 8 करंट अफेयर्स, 8 न्यूज़ हम देते ही देते हैं।
तो खुद देख लीजिए काफ़ी सारी हो जाती है, लेकिन उसमें से भी कंसाइज करके लेकर आना कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब भी पढ़ते हैं तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगने लगती है। बट फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले जितने भी पेपर हैं उनको एनालाइज करने के बाद जो भी लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है तो वो लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य में हाल ही में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दुस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत व किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो वो है दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, और कहाँ पर? उत्तराखंड के चौबटिया में, ठीक है। तो दूसरा संस्करण है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ओह गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हाल ही में किसे राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? उनका नाम है तीरथ सिंह रावत। क्यों भाई, क्या चल रहा है? नेक्स्ट है, हाल ही में किसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन, ठीक है, जो कि फिल्म अभिनेता हैं, भारत के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले फर्स्ट इंडियन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू को पूरी तरह से विकसित कर लिया है? तो उस कंट्री का नाम है जापान। नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पूरी तरह से विकसित कर लिया है और अब यह अत्याधुनिक मशीन अनुसंधान के उपयोग हेतु उपलब्ध है। वैज्ञानिकों के मुताबिक फुगाकू सुपर कंप्यूटर में जापान के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगी? तो यह यूपी के सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाएगा, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धार्थ नगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगी। काला नमक चावल को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। इसे सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में उगाया जाता है। GI टैग प्राप्त हुआ है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा के बाद किस राज्य द्वारा निजी नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सो दैट इज़ झारखंड, ठीक है। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रतिमाह 30,000 रुपये तक वेतन वाली 75% नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। उत्पादन क्षमता के मामले में सबसे बड़ा है ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम है मिताली राज। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी क्रिकेटर प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली
फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान 35वां रन पूरा करते ही यह उपलब्धि हासिल की है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर भी बनी है। इससे पहले इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स ने यह उपलब्धि हासिल की थी। पहली चीज़ आपको इनका नाम याद रखना है कि कौन है वो, ठीक है, कौन सी क्रिकेटर है। एंड सेकंड थिंग इज़ इंडिया की कौन सी महिला है, राइट। एंड थर्ड इज़ वर्ल्ड में कौन सी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल की गई हैं? उनका नाम है दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं। नेक्स्ट है, फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रविचंद्रन अश्विन। भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। फरवरी मंथ के लिए ये याद रखना है। वहीं इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमॉन्ट ने फरवरी के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो वुमेन एंड मैन दोनों के ही नाम याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, जबकि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध एथलीट अंजू श्रेणी के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। नाम के अकॉर्डिंग अगर बात करती हूँ तो ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कोनेरू हम्पी का याद रखना, तीनों ही याद रखने हैं। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3,000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? उनका नाम है विराट कोहली। नंबर डी इज करेक्ट। विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3,000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, ठीक है, तो वह है यूएस। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। आपूर्तिकर्ता देश कह सकते हो। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह है चीन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड का स्थान है। याद रखना दोनों तीनों के नाम सीक्वेंस में। भारत की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। अच्छा जी सुनिए, रूस को पछाड़ते हुए ना, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर चलिए, नहीं एक मिनट रुकिए, शीर्ष पर तो चीन है ना, फर्स्ट नंबर पर क्यों हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है, चौथा है ना, ये तो रहा, हम पता नहीं मेरा भी दिमाग को क्या हो गया है, चौथा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह के 63वें संस्करण में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी अवार्ड से हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा, भाई ना बने तो कोई मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। फोकलॉर जो है, मतलब किसको ये खिताब मिला है, तो वो है फोकलॉर। नाम देखो कितना अजीब है,
एल्बम का नाम है। चलिए, वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया है। ठीक है, देखिए एक एक फैक्ट से एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकालेंगे। संस्करण बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कहाँ आयोजित किया गया है याद रख लेना। इसमें सिंगर बियोंसे को सबसे अधिक 9 नामांकन मिले हैं और साथ ही सबसे अधिक 4 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट द्वारा फोकलोर को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर की अगर बात करती हूँ तो आई कांट ब्रीथ को मिला है। ओके, आई कांट ब्रीथ। कुछ याद आ रहा है आई कांट ब्रीथ से? कुछ याद आ रहा है? सोचने की कोशिश कीजिए। मैंने ही पढ़ाया है, मुझे लग रहा है कुछ। मैं बताती हूँ क्या है। उनका नाम तो मैं भूल चुकी हूँ फ़िलहाल। अमेरिका में याद है एक वो हुआ था, ये एक मूवमेंट हुआ था पता है अमेरिका में, आई कांट ब्रीथ के नाम से। कुछ ही दिनों की पहले की बात है, जो कि एक व्यक्ति था जिसके गर्दन पे पैर रख के उसको मार दिया गया था। वो एक अश्वेत व्यक्ति था, ठीक है। तो उस पे क्या था कि वह व्यक्ति मतलब कुछ कुछ केस क्या था मेरे को टोटल याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी गर्दन पर पैर रखे रखा था पता नहीं कितनी मिनट तक या कितने सेकंड तक। तो वो व्यक्ति उस टाइम पर ये लाइन बोल रहा था आई कांट ब्रीथ के नाम से। एंड एट दैट टाइम ये मूवमेंट चलाया गया था और आई थिंक इससे कुछ रिलेटेड है वो चीज़, ठीक है। तो आई कांट ब्रीथ क्या है वो याद रखना कि वो मूवमेंट था जो अमेरिका में चलाया गया था, ठीक है, अश्वेत व्यक्ति के लिए। मुझे उनका नाम सच में याद नहीं आ रहा उस टाइम पर, अगर आपको याद है तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च, ठीक है। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है, यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। चलिए, याद रखने वाली चीज़ इसमें यह है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस बोला है ना इसको, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी हो सकता है, ठीक है। डे याद रखना 16 मार्च है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? बता दीजिए। चेनाब नदी पर। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है, यानी कि बनने ही वाला है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 59 मीन्स टू से 59 ओके मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा ये। ओ माय गॉड, वाओ, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा सुनिए, ये 59 मीन्स टू से 59, ये मैं कभी कभी इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है ये, क्योंकि ना कई बार कुछ कुछ ऐसे काउंटिंग हैं हिंदी में जिनको बोलने में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है मेरे को कई बार, 79 89 टाइप्स कुछ है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर सही बता देती हूँ, 2 बार रिपीट करती हूँ लेकिन बताती सही हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग के विरुद्ध संघर्ष हेतु अभियान चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में वर्ष 2011 से 15 और वर्ष 2016 से 20 के बीच लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बड़ा मत समझ लेना। आप सोच रहे हो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दे देती हो मैम, आप क्या पढ़े हम एक्सप्लेनेशन, है ना, ऐसा नहीं है। देखो, थोड़ा सा घुमा फिरा के देना पड़ता है, आपका भी दिमाग के पेज खुलने चाहिए, इसलिए। तो
देखिए वो कमी कितनी आई है, 33%। कब से लेके कब तक की बात हो रही है, ड्यूरेशन प्लीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस न्यूज़ का, ठीक है, कि क्या ड्यूरेशन दे रखी है, 2011 से 15 टू 2016 से 20। चलिए नेक्स्ट है, हाँ और ये मत समझ रहे ना, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पूछा गया प्रश्न है पिछली बार भी इस टॉपिक से। हाल ही में वैश्विक संस्था जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें भारत के हथियार आयात की बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यस इम्पोर्ट की बात करेंगे, जिसमें कुछ एक ड्यूरेशन दे रखी है कि इस ड्यूरेशन में कितनी कमी आई है। तो वो है आपकी 2011-15 से स्टार्ट करते हैं हम, और 2016-20 तक की ड्यूरेशन की बात की गई है, जिसमें 1/3 यू कैन से 33% की कमी आई है। भारत विश्व में हथियारों का सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है हथियारों का, वो आपका सऊदी अरब है। सेकंड नंबर की बात करती हूँ तो अपना प्यारा इंडिया है। रूस दोनों अवधि, यानी कि ऊपर जो अवधि आपको दी गई है 2011-15 और 2016-20 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा है, ठीक है, सभी को पता है ये चीज़। तो बात करेंगे, देखिए ऐसी जगहों पर हमें पता है मोस्टली क्या कन्फ्यूज़ जाता है, पढ़ते हैं ना, तो अब यहाँ हमें हो सकता है किसी के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहे कि सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब है। ये चीज़ बिल्कुल भूल जाना है ना, ऐसा नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करके चला करिए वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या कितने लाख से अधिक हो चुकी है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो हो चुकी है 50 लाख से अधिक हो चुकी है। हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका उद्घाटन किया गया था 2018 में, ठीक है, इसको देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। बताइए ज़रा, इसकी जो संख्या है ये 50 लाख से अधिक हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसको स्विस संगठन IQAIR द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में चुना गया है। तो वो आपका न्यू दिल्ली, हमेशा की तरह है ना, न्यू दिल्ली ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं। ओह गॉड, नई दिल्ली को स्विस संगठन IQAIR द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में चुना गया है आपका इंडिया, और इंडिया का दिल्ली सबसे प्रदूषित है, जबकि विश्व स्तर पर नई दिल्ली को दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है। इसके बाद 9 भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं, जो कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी। ओ माय गॉड। शहरों की दृष्टि से देखें तो भारत में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। देखिए फिर से मैं यही कहूँगी, कैटेगरीज़ को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर, तो प्लीज़ याद रखना कि कौन से किस किस तरीके से, कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा शहर है। राजधानी की बात की गई है तो वर्ल्ड में की गई है, ठीक है, 10th नंबर पर वर्ल्ड में आ रही है, तो इस चीज़ों को याद रखना। हाल ही में किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता है। तो वो है आपकी धनलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में फाइनल जीतने के लिए धावक एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक द्युति चंद्र को हराया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तमिलनाडु की धनलक्ष्मी 11.39 सेकेंड के समय में दौड़ पूरी कर चैंपियनशिप की सबसे तेज महिला बन गई हैं, तेज दौड़ने वाली महिला। ओडिशा की द्युति चंद्र 11.58 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। हाल ही में ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, तो वो है आपकी
भवानी देवी। तमिलनाडु की सीए भवानी देवी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली तलवारबाज बन गई है, पहली भारतीय तलवारबाज है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है? दैट इज़ अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है। गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ थोड़ा सा आप हाईलाइट करते हो, जो भी करते हो करके रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? दैट इज़ सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। इस कारण यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सही दिशा अभियान की शुरुआत की है? सही दिशा एक अभियान का नाम है। अभी ये मत सोच रहे ना कि सही दिशा की शुरुआत की है ना। अब अभियान तो स्टार्ट कर दिया, उसमें सही दिशा दी जाएगी कि नहीं ये आगे की बात है। तो वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके द्वारा ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सही दिशा अभियान की स्टार्टिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो वो आपका इटली है। हाल ही में इटली संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गया है। ज्ञात हो कि ISA के फ्रेमवर्क समझौते में किए गए हालिया संशोधन के लागू होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। पहले मैं इटली को इडली बोलती थी और इडली को इटली बोलती थी, है ना, लेकिन नहीं, अब मैं सही हूँ, अब तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। ज्ञात हो कि भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी जो कोलकाता के कोसीपोर में है, जिसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था। अरे भाई बहुत पहले की बात हो रही है यहाँ पे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क रुट्टे ने हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? मैं कह रही हूँ चुनाव किया है, जीते हैं भाई वो। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे ने 2021 के संसदीय चुनावों में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अधिकांश सीटों के साथ जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सामिया सुलूहू हसन हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कंट्री का नाम है तंजानिया। सॉरी, सामिया सुलूहू हसन ने तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ पर आया है, ठीक है। जो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 61 वर्षीय हसन ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन मूंगफली मत समझ लेना, ठीक है। वैसे मैं मूंगफली समझने वाली थी, लेकिन ये मूंगफली है नहीं। मुगुफली की हृदयघात के कारण मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? प्रसन्नता दिवस है। 20 मार्च को खुश रहना चाहिए सबको, हमेशा हमेशा रहना चाहिए, 20 मार्च को ज़्यादा रहना चाहिए। दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर 2021 के थीम की, तो वो है आपका हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। देखा, मैंने कहा था ना हमेशा रहना चाहिए। चलिए, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। कैसे याद रखोगे? गौरैया को देख के सब खुश रहते हैं।
अब रहते हैं पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है। वैसे मैं कभी ट्रिक बताती नहीं हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने माइंड से ट्रिक बना सकते हो तो बनाइए। मैंने कभी ट्रिक्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि मैंने कोशिश की थी बहुत पहले कि ट्रिक बना के मैं काम चलाऊँ, ट्रिक बना के चीज़ों को याद करने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरा क्या होता था कि मैं ट्रिक्स को याद करती रहती थी, है ना। अब जब तुम ट्रिक्स को याद करते रहोगे तो चीज़ों को कब याद करोगे। मैं ट्रिक्स ही भूल जाती थी, तो फिर चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाती थी मैं। तो फिर मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। बात करें अगर 2021 की थीम की, तो वो है आई लव गौरैया। ओके, आई लव स्पैरोज। ठीक है, नेक्स्ट है मूडीज एनालिटिक्स के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2021 भारत की जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी। सीरियस क्वेश्चन आ गया है, वो है 12%। ठीक है, 2021 की बात हो रही है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, क्योंकि इकोनॉमिकली काफ़ी सारी संस्थाएं हैं ऐसी जो कि अपनी अपनी रेट को बताती हैं। देखिए, आपको डिफरेंट रेट को याद रखना है यहाँ पे, और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज़। मूडीज़ के अकॉर्डिंग बात हुई है 12% की। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ, एक काम कीजिएगा, अभी कीजिएगा कि एक पेज लीजिए और उस पर जितनी भी मतलब उस पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि कौन सी संस्था कितना रेट बता रही है, जीडीपी में क्या बता रही है, या फिर किसी क्षेत्र में क्या बता रही है। तो वो चीज़ आप नोट करते जाइए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं हमेशा इस चीज़ को करती हूँ, हमेशा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। वो आपके मेंस में भी काम आएगा। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस में बहुत काम आएगा। डेटा हमेशा काम आता है, आंकड़े हमेशा याद रखिए। इकोनॉमिक्स में होता ही क्या है भाई, यही सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। देश की अर्थव्यवस्था 2021 के वर्ष में 12% की वृद्धि दर्ज करेगी। मूडीज़ एनालिटिक्स ने यह अनुमान लगाया है। मूडीज़ ने कहा है कि पिछले साल 7.1% की गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की निकट भविष्य की संभावनाएं अधिक अनुकूल हो गई हैं। 2021 में किस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन और हरिद्वार। वर्ष 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह महाकुंभ 1 अप्रैल से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च। दुनिया को पानी की ज़रूरत से अवगत कराने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की है। इस साल की थीम की बात करेंगे, यानी कि 2021 की थीम की बात करेंगे, वैल्यूइंग वाटर, जिसका लक्ष्य लोगों को पानी का महत्व समझाना है। ठीक है, तो प्लीज़ वैल्यू कीजिए भाई पानी की। ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, सोच के देखिए कभी इस चीज़ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन कब किया जाता है। 21 मार्च को किया जाता है। 21 मार्च 2021 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया गया है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र वन फोरम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। बात करेंगे वर्ष 2021 की थीम की, है ना। 21 मार्च निकल गया तो थीम भी याद कर लेते हैं। वन रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ठीक है, तो याद रखिएगा थीम बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य विद्युत की बचत, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बचत कीजिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जिनका नाम है आर.के. सिंह ने हाल ही में एक वर्चुअल समारोह ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुराने कार्यशील ताप दीप्त बल्बों के बदले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को केवल 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा यानी कि बिहार, वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा यानी कि आंध्र प्रदेश, नागपुर मीन्स टू से महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गाँव में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। राज्यों के नाम याद रखना, जगहों के नाम नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहली चीज़ क्लियर ये हुई कि इसमें कितने देश शामिल हुए थे, तो 149। ठीक है, सेकंड कि इंडिया को कौन सा स्थान मिला था, तो 10 कम कर दीजिए।
139। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में से 139वां स्थान मिला है। 39 स्थान मिला है। जबकि वर्ष 2020 की बात करते हैं, उसमें 156 देशों में से 144वां स्थान प्राप्त हुआ था। इंडेक्स की मैं बात करूँगी, पिछले 3 सालों के इंडेक्स को याद रखा करिए। अगर आप 2021 का एग्ज़ाम जो है करेक्ट करने वाले हो ही कहूँगी मैं, है ना। आप खुश रहिए, इस बार आपका एग्ज़ाम करेक्ट होगा ही, ठीक है। तो क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि 2020 का 2019 का इंडेक्स याद रखा करिए, रैंक उसमें इंडिया का तो याद ही रखिए, बाकी का नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। भाई ये देश बहुत खुश रहता है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं, 4 साल से खुश हैं, ये बताओ। फिनलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और ये क्या है, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे, इनका स्थान आता है। ये स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड ज़्यादा ही खुश नहीं है ये, कोई बात नहीं। हमारा इंडिया भी खुश है, 139 पर है। रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान 149 को सबसे नाखुश देश बताया गया है। हाय राम। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है। हमारा देश आया है, इसकी रैंक है 139। इस चीज़ को सुनकर ही हमें नाखुश हो जाएंगे, है ना, तो रैंक नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा डाउन ना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, खुश रहिए भाई। नेक्स्ट है, हाल ही में इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना है। मजाक कर रही थी, सीरियस मत ले लेना उस चीज़ को, है ना, कि हमारे दुखी रहने से कहीं तुम्हारी रैंक डाउन नहीं हो जाएगी, टेंशन मत लो। चलिए, वो है बिहार। आपका इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य है बिहार। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला भारतीय बन गया है, भारतीय राज्य बन गया है। भारतीय तो इंसान बन गया फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा? सॉरी, दोनों को दिया जाएगा। कौन दोनों को? मनोज बाजपेयी और धनुष, इन दोनों को दिया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें 67वां है ना। हाल ही में 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म हौसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही हैं वो हमारे भारत में इस बार, है ना, तो इनको भी एक अवार्ड दिया जा रहा है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जिसका नाम है मरक्करह अरबिक्का डिलिनते सिंघम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ के कि मुझे मलयालम लैंग्वेज आ गई है, इतना लंबा नाम है भाई, को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है। एक बार और पढ़ते हैं इसको, क्या नाम मेरे गलत तो नहीं पढ़ दिया मैंने? सही पढ़ा है ना, अरबिक्का डिलिनते, सही पढ़ा है बिल्कुल। वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे फिल्म को दिया जाएगा। ओके। संजय पूरन सिंह चौहान को उनकी हिंदी फिल्म जिसका नाम है 72 हूरें के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। ओके। फिल्मों के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य का पुरस्कार सिक्किम को मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है मुझे ये वाला, सिक्किम वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। छिछोरे वाला याद रखना, कुछ एक है उनका नाम है मलयालम फिल्म वाला, जो भी वो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, याद रखना, सारे याद रखना, है ना। इन टोटल मैं यही बोलती हूँ, 3-4 बता देती हूँ पहले, फिर बोलती हूँ सारे याद रखना। चलिए, प्रत्येक वर्ष कब विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है? तो वो है 23 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना को चिन्हित करता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 की थीम की बात करेंगे हम, द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। बड़ी ही अच्छी सी थीम है, ग्रेसफुल थीम है, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए विश्व का पहला वॉल्केनिक बॉन्ड प्रस्तुत करेगा? वो है रेड क्रॉस।
डेनिस रेडक्रॉस ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए विश्व का पहला वॉल्केनिक बॉन्ड प्रस्तुत करेगा, जिसे 3 महाद्वीपों में 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद मानवीय राहत के प्रावधान और दक्षता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जानवरों हेतु संचालित भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर वर्ष 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1931 में फांसी दी थी। इसको सर्वोदय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दें कि 23 मार्च व 30 जनवरी को मनाए जाने वाले शहीद दिवस के संबंध में भ्रमित ना हो। महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में भ्रमित नहीं होना है आपको। ऊपर वाला फैक्ट याद रखना, मतलब ही मत रखिए ना ऐसी चीज़ों से। मतलब रिजर्व बैंक आरबीआई ने 23 मार्च 2021 को एक स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की स्थापना की है। यह समिति सार्वभौमिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करेगा। इस समिति में 5 सदस्य शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ होंगी। श्यामला है वो, ठीक है। चलिए, श्यामलला और श्यामला कंफ्यूजन था थोड़ा सा, कोई नहीं, सॉरी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी मिलिट्री डायरेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? वो चाइना है आपका। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट पर रविवार को जारी अध्ययन रिपोर्ट के दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी सेना पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे पायदान पर है, रूस तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है, जबकि फ्रांस 5वें स्थान पर है। वहीं सेना पर सबसे ज़्यादा व्यय के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। इसके बाद चीन दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? कैच द रेन। वाओ,
कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं एकदम नाम सुनते ही खुशी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। समझ रहे हो? अब कैच द रेन का मतलब ये मत समझ रहे ना कि आप हाथ में ही कैच करने लग जाओ उसको, बारिश को। कितनी कैच कर लोगे हैं? 1-2 बूंद, 3 बूंद, 10 बूंद। कैच द रेन मीन्स टू से कि जो बारिश का पानी है, वाटर हार्वेस्टिंग दैट्स कॉल्ड, राइट। तो आप उसे एकत्रित करने की कोशिश कीजिए। इस अभियान को 22 मार्च से 30 नवंबर तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है? तो वो है नोजोमी ओकुहारा। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट कोई नहीं, आप लोग देख लेना बीच बीच में थोड़ा गैप लेके। जापान की नोजोमी ओकुहारा ने फाइनल में थाईलैंड की पोर्न पावी चोचू वोंग को हरा करके ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। पुरुष वर्ग की बात करें तो उसमें मलेशिया की ली जी लिया, सॉरी नहीं गलत है, ली जी जिया ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हरा करके खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को यह मनाया जाता है। हर साल 21 मार्च को दुनिया भर में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का नस्लीय भेदभाव उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट पर केंद्रित है। आई थिंक दिस इज़ द थीम ऑफ द डे। चलिए, मतलब एक शीट तक बता दिया आपको कि किस चीज़ पर फोकस किया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ओके। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस का विषय है द क्लॉज इन टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। भारत ने टीबी के उन्मूलन की समय सीमा 2025 रखी है, वहीं विश्व में इसके उन्मूलन की समय सीमा 2030 रखी गई है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट लास्ट वाला ही है, प्लीज़ याद रखना। हाल ही में किसको वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। शरद पगारे, शरद पवार भी है ना कोई। जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 81, किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनेगी? दैट इज़ नॉर्वे। नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। 1.7 किलोमीटर की सुरंग 49 मीटर चौड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन, बाइडेन है, जो बाइडेन है ना, के प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को नियुक्त किया गया है? वो है विवेक मूर्ति। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर जिनका नाम है विवेक मूर्ति की नियुक्ति की है। डॉक्टर मूर्ति दूसरी बार अमेरिका के सर्जन जनरल का पद ग्रहण करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है कि वो दूसरी बार इसका पद ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है? तो दो लोग हैं, पहला है रोहताश खिलेरी एंड सेकंड अनु यादव, इन दोनों ने ही किया है। हरियाणा की है निवासी पर्वतारोही रोहताश खिलेरी व अनु यादव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? बैठक कौन से नंबर के, ये याद रखना, दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किस किस के बीच में है पाकिस्तान और भारत के मध्य
स्थायी सिंधु आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट इतिहास में डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? उनका नाम है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या वनडे क्रिकेट इतिहास में डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। कृणाल ने महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले से अपने वनडे करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने इस डेब्यू वनडे में 31 गेंद पर 58 रन की नाबाद पारी खेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा खेल शामिल? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कह सकती हूँ मैं, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ये है आपका योगासन। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। तो दोनों ही कैटेगरी में आएगा ये, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो के। हाल ही में किसको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है संजीव कुमार। संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसको भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? ओके, उनका नाम है आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें अतिरिक्त सचिव का पद भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है सौरभ गर्ग। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुएज नहर के दक्षिणी छोर के पास किस नाम का एक बड़ा मालवाहक जहाज फंस गया है? दैट इज़ एवर गिवेन। हाल ही में सुएज नहर के दक्षिणी छोर के पास खराब मौसम के कारण हुई दुर्घटना की वजह से एवर गिवेन नामक एक बड़ा मालवाहक जहाज फंस गया है। इसकी वजह से इस नहर के दोनों छोरों पर जहाज़ों का जमावड़ा लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस एन वी रमना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस एन वी रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे और वे 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है S.A. बोबडे द्वारा 48वें मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन वी रमना या रमन कह सकते हो के नाम की सिफारिश की गई है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिया सुलूहू हसन हाल ही में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तंजानिया से। कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है? दैट इज़ मणिपुर। मणिपुर को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। मणिपुर को एक विजेता राज्य के तौर पर घोषित किया गया है जहां सरकार की वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत सिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा लखनऊ के बाद अब उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी? तो आपके दो हैं जो क्या बोलते हैं उसको शहर, वाराणसी एंड कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट है 2021 में अर्थ आवर कब मनाया गया है? 27 मार्च। हाल ही में 27 मार्च 2021 को अर्थ आवर मनाया गया। इसका आयोजन मार्च महीने के अंतिम शनिवार को किया जाता है। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। होता क्या है, इस कार्यक्रम के तहत रात 8:30 से रात 9:30 बजे तक लाइट्स ऑफ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए जागरूक करना तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारत के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इस ट्रेन का नाम बताना है, दैट इज़ मिताली एक्सप्रेस। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष, जिनका नाम है शेख हसीना, द्वारा संयुक्त तौर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारत के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, दैट इज़ मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत के लिए हाल ही में किसकी शुरुआत की है? सो ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की स्टार्टिंग की गई है। किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। सो हेल्थ डिपार्टमेंट को डील करते हैं वो। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को इस साल विश्व टीबी दिवस पर टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बोलना भूल गई यहाँ पर। क्या इंपॉर्टेंट है? ये सेकंड वाला जो फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मेरा इन कुशीनगर एंड उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया है। ज्ञात हो कि कुशीनगर में केले की अच्छी खेती को ध्यान में रखते हुए केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ODOP योजना में चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड फैक्ट याद मत रखना, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ऐसा मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 40वां स्थान, मैं बोल रही हूँ कौन हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत ने 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान हासिल किया है। भारत 2020 में 40वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और यूरोप वैश्विक बौद्धिक संपदा रैंकिंग में 2021 में शीर्ष पर रहे हैं। तीनों के ही नाम याद रखने हैं। वर्ष 2021 की इंडेक्स का शीर्षक था रिकवरी थ्रू इंजैनिटी। देखिए, आपके 100 प्रश्न यहाँ हो चुके हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी PDF की, ठीक है। PDF इसकी कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको साइट पर जाइएगा। अब साइट कहाँ मिलेगी? साइट मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका नहीं, साइट कहाँ मिलेगी? लिंक पर जाने से। अब लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ आपको इतना घूमना पड़ेगा, तब आपको ये PDF मिलेगी, ठीक है। ओके, अगर कोई क्वेरी है आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, रिलेटेड टू कोर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। साइट पर हमारा कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। सो यू कैन गो देयर एंड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर एकदम पूछ सकते हो। कॉल या व्हाट्सएप भी बोलते हैं मैंने, है ना, केवल व्हाट्सएप नहीं बोला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है, बट वो मेरी वजह से नहीं हुई है, वो आपकी वजह से हुई है। पूछिए कैसे? क्योंकि भाई देखिए, आपकी डिमांड थी कि मैम एक्सप्लेनेशन भी दीजिए साथ में। हम एक्सप्लेनेशन लेकर आए तो वीडियो लंबी हो गई। पहले आपको केवल क्वेश्चन मिलता था। वैसे सही है, लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन मिलेगा ना तो आपको 2-3 फैक्टर और जानने के लिए मिलेंगे। वहाँ क्वेश्चन होता था तो क्वेश्चन में पूरा फोकस नहीं हो पाता है चीज़ों पर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।